तो दोस्तों मोदी जी की तरक्की को देखते हुए अब आप भी ये कहोगे वाह मोदी जी वाह, क्योंकि मोदी जी ने फिर से अपना इंटरनेशनल बेइज्जती करवा लिया। होता क्या है कि ये सेशल्स घूमने के लिए जाते हैं और वहाँ पर इन्हें फेक डिग्री के साथ साथ में फेक अवार्ड भी मिलता है। मैं इस सम्मान को विनम्रता पूर्वक स्वीकार करते हुए उन सभी देशों को समर्पित करता हूँ। तो अब इसी को देखते हुए ध्रुव राठी ने ऐसा कहा। भाई साहब किस लेवल का मजाक हुआ आप यकीन नहीं करोगे। तो साहब अभी सेशल्स घूमने गए थे और सेशल्स में इन्हें ब्लू होराइजन अवार्ड मिला। तो सारे गोदी मीडिया वाले फिर से छाती पीटने लग गए, देखो प्रधानमंत्री को ये अवार्ड मिल गया, वो अवार्ड मिल गया। और पता है क्या असलियत है इसकी? ये लिटरली एक एआई जनरेटेड अवार्ड है जो सेशल्स के देश ने पकड़ा दिया मोदी को। मजाक नहीं कर रहा है। इसके अलावा अपोजिशन पार्टी कहाँ पीछे रहने वाली थी, उसने भी ट्रोलिंग स्टार्ट कर दिया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सेशल्स के दौरे पर है और सेशल्स ने फटाफट एक नया अवार्ड इजाद किया और वो मोदी जी को दे दिया। गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन नाम से ये अवार्ड है और ये मोदी जी से पहले किसी को नहीं मिला है। लेकिन सेशल्स ने इतनी जल्दबाजी दिखाई मोदी जी को अवार्ड देने में कि जो स्टैंप जो सील थी अवार्ड पर, उस पर वो रिपब्लिक ऑफ सेशल्स की स्पेलिंग ही गलत लिख गए। तो अभी ये सब चल ही रहा था कि वहीं पर राजनाथ सिंह से लोग इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। पहली डिमांड हमारी ये है कि राजनाथ सिंह जी ने संसद में झूठ बोला है। संसद में झूठ बोलने के कारण उनको तुरंत प्रभाव से रक्षा मंत्री के पद से हटाया जाए। तो वहीं पर दूसरी ओर सीजेपी की प्रोटेस्ट काफी ज्यादा सीरियस हो चुकी है और लोग इस सिस्टम से काफी ज्यादा परेशान भी हो चुके हैं। पता है बच्चों को पढ़ाने के लिए माँ बाप क्या करते हैं, जमीन बेचते हैं। बच्चों को पढ़ाने के लिए जो है माँ बाप अपने मंगलसूत्र बेच देते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में डिटेल्स में जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अवार्ड के पीछे क्या रियलिटी है और राजनाथ सिंह से लोग क्यों इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और सीजेपी की प्रोटेस्ट काफी ज्यादा सीरियस क्यों हो चुकी है। 27 जून 2026 के दिन प्रधानमंत्री सेशल्स घूमने के लिए जाते हैं और वहाँ पर इनका 3 दिन का स्टे भी होता है। वो इस कंट्री में घूमते फिरते हैं और वहाँ पे वीडियोस फोटो वगैरह खींच के अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट भी करते हैं। हाँ, हमारी साझेदारी आकार नहीं, आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित है। लेकिन दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि हर कंट्री में जब नरेंद्र मोदी घूमने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे इन्हें कुछ ना कुछ अवार्ड तो मिलता है। ये ठीक इसी तरह इस कंट्री में भी इन्हें अवार्ड मिला था। मैं इस सम्मान को विनम्रता पूर्वक स्वीकार करते हुए उन सभी देशों को समर्पित करता हूँ। तो जैसे ही ये अवार्ड इनको मिलता है उसके बाद ध्रुव राठी इस अवार्ड के बारे में एक वीडियो बनाते हुए ये बोलते हैं। और पता है क्या असलियत है इसकी? ये लिटरली एक एआई जनरेटेड अवार्ड है जो सेशल्स के देश ने पकड़ा दिया मोदी को। मजाक नहीं कर रहा है। ये सर्टिफिकेट देखो, सेशल्स के देश की स्पेलिंग भी गलत है इस अवार्ड के सर्टिफिकेट पर, प्लस रिपब्लिक की स्पेलिंग गलत है और ऐसी कई सारी और चीजें हैं जिससे पता लगता है कि ये पूरा का पूरा अवार्ड एआई जनरेटेड है। तो अब ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पे वायरल होता है लोगों को पता चलता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को फिर से नकली अवार्ड थमा दिया गया है। इसके बाद अपोजिशन पार्टी काफी ज्यादा ट्रोलिंग करना भी स्टार्ट कर देती है। आपको याद होगा मोदी जी को अवार्ड का चस्का है। ऐसा ही एक अवार्ड लेने वो इजराइल पहुंच गए थे जो ना उनसे पहले ना उनके बाद किसी को दिया गया। उसके 2 दिन बाद युद्ध शुरू हो गया था, मोदी जी को भनक ही नहीं थी। कुछ विदेशों ने मोदी जी को फिलिप कॉटलर अवार्ड भी दिया था 2016-17 में। उसके पहले ना कि अवार्ड दिया गया था ना उसके बाद दिया गया। तो भक्त तो झूम रहे हैं खुशी से कि भाई मोदी जी को एक नया अवार्ड मिला। लेकिन वो ये नहीं समझते कि विदेशी ये समझ चुके हैं कि मोदी जी की कमजोरी क्या है। अवार्ड देने के नाम पर उनको मूर्ख बना लो, अपने देश बुला लो, जो कराना है कराओ। दोस्तों अगर इस अवार्ड की बात करें तो इस अवार्ड का नाम है गार्डन ऑफ ब्लू होराइजन और यही अवार्ड नरेंद्र मोदी को मिला। दोस्तों अगर इस अवार्ड को ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे तो इस अवार्ड के नीचे एक लोगो भी दिया हुआ है और उस लोगो में रिपब्लिक और सेशल्स का मीनिंग भी गलत लिखा हुआ है। इससे साफ पता चलता है कि ये जो अवार्ड है वो चैट जीपीटी के द्वारा बनाया गया। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब चैट जीपीटी को गलत प्रॉम्प्ट दिया जाता है तो वो गलत आउटपुट भी निकाल के देता है। अब थोड़ा सा आप ध्यान से सोचने की कोशिश करो कि जो LKG या UKG का बच्चा भी जो होता है वो भी रिपब्लिक का स्पेलिंग गलत नहीं लिखता है। और यहाँ पर देखे तो पूरा का पूरा स्पेलिंग ही गलत है। इनफैक्ट दोस्तों एक ट्विटर यूजर ने इसके बारे में चेक करने की कोशिश किया है तो पता चला कि 97% ये जो अवार्ड है वो AI जनरेटेड है। वहीं पर एक और ट्विटर यूजर ने जब इस अवार्ड को AI को दिया और पूछा कि ये किस AI टूल्स के द्वारा बनाया गया है तो पता चलता है कि ये चैट जीपीटी के द्वारा बनाया गया है। मतलब कि दोस्तों इससे साफ पता चलता है कि मोदी जी की बेइज्जती तो अब देश में हो ही रही थी, लेकिन अब इनका बेइज्जती इंटरनेशनल लेवल पर भी होने लगा है। क्योंकि ये अवार्ड जो है वो मोदी जी के पहुंचने से जस्ट 4 दिन पहले ही बनाया गया था और इसका अप्रूवल भी दे दिया गया था। इस अवार्ड की फॉर्मेशन ही 4 दिन पहले करी गई थी मोदी की विजिट से। इस डॉक्यूमेंट को देखो, इसमें लिखा है कि कैसे 4 दिन पहले सेशल्स में ये अवार्ड बनाया गया था। तो दोस्तों ये सारी चीजें अभी तो चल ही रही थी कि वहीं पर दूसरी और राजनाथ सिंह से लोग इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। मंत्री ने रक्षा मंत्री होते हुए अपने देश के सैनिकों के नाम संसद में झूठ बोला। ऐसे रक्षा मंत्री के पास अगर जमीर बाकी है तो उन्हें अपने जमीर का इस्तेमाल करते हुए इस्तीफा दे। तो होता क्या है कि आज से कुछ दिनों पहले राजनाथ सिंह संसद में खड़े होकर बड़े ही कॉन्फिडेंट के साथ ये बोलते हुए नजर आते। को प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए
इस ऑपरेशन में क्या हमारे जवान सैनिकों को कोई क्षति हुई है, तो उसका उत्तर है नहीं। इसी भाषण से अपोजिशन पार्टी नाराज होते हुए ये कहती है कि इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में 6 जवानों की शहादत को छुपाया था। मंत्री ने रक्षा मंत्री होते हुए अपने देश के सैनिकों के नाम संसद में झूठ बोलकर, क्योंकि संसद में सारे ऐसे लोग बैठते हैं जो लॉ मेकर्स होते हैं, तो वहीं पर एक आर्मी के सीनियर भी आते हैं और वो ऐसा कुछ कहते हैं कि जिस राजा के राज में सैनिकों को, शहीदों को सम्मान ना मिले और अपने अधिकार के लिए उनको राजा से मांग करनी पड़े, तो उस राजा को शासक बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। यही हमारी इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि हमारे देश के पीएम कॉम्प्रोमाइज्ड सरेंडर्ड पीएम मोदी और उनके मंत्रियों की जो झूठ की सरकार है, उनको सत्ता पे काबिज रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो वहीं पर अपोजिशन पार्टी भी कहती है कि इन्हें थोड़ा सा भी शर्म बचा हुआ तो इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। पास अगर जमीर बाकी है तो उन्हें अपने जमीर का इस्तेमाल करते हुए इस्तीफा दे। वेल दोस्तों, अभी ये सारी चीजें चल ही रही थी कि टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल छपा जाता है जिसमें बताया जाता है कि अरुणाचल प्रदेश के ट्रेवल लोगों का कहना है कि जिस जमीन पर वो घूमने के लिए जाते थे वो चीन के लोगों ने कब्जा लिया है। तो जैसे ही ये खबर न्यूज वालों को पता चलता है तो काफी ज्यादा न्यूज इस पर चलने लगती है। भारत की जमीन पर कब्जा कर रहा है और मोदी सरकार है कि आंख बंद किए बैठी हुई है। दोस्तों, शायद आपको याद होगा कि 2020 में नरेंद्र मोदी ने ये बोला था कि चीन हमारा जमीन को कभी नहीं कब्जा सकता और नहीं तो इसे कब्जा नहीं देंगे। कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लद्दाख में हमारे 20 जाबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था, उन्हें वो सबक सिखा। तो अब आते इसके तीसरी खबर, जहाँ पे सीजेपी प्रोटेस्ट हो रही है और सीजेपी के प्रोटेस्ट दिन पर दिन और भी ज्यादा सीरियस और इमोशनल होते जा रहा है। तुम्हें भटका देते हैं, सीधा ले जाके मस्जिद के नीचे हम लोगों को मंदिर ढूंढने में लगा देते हैं। आज देश की बच्चों की हालत तुम खराब कर दिया। 3 साल से मणिपुर चल रहा है, उसके लिए कुछ नहीं बोल रहे, उसको शांत नहीं कर रहा है। हम कहाँ जाए? हम नॉर्थ ईस्ट वालों ने क्या कुछ नहीं दिया इस देश के लिए। हमने तरफ अभिजीत दीपके ने अपने एक इंटरव्यू में बताया है कि दिन पर दिन हर एक स्टूडेंट सुसाइड करते हुए जा रहा है और प्राइम मिनिस्टर मन की बात कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए नरेंद्र मोदी को। और इतने कैसे बेशर्म हो गए ये कि बच्चे रोज सुसाइड कर रहे हैं और वो प्रधानमंत्री अपना मस्त किसी दुनिया में रह रहा है, अपनी मन की बात कर रहा है। अरे स्टूडेंट्स के मन की बात सुन लो यार, उन परिवारों के मन की बात सुन लो जिनके बच्चों ने सुसाइड करी है। बोर हो गए हम 12 साल से आपका मन की बात सुनकर, पका दिया पूरे देश को। हालांकि दोस्तों, इस बीच हमें कुछ और इमोशनल वीडियो देखने के लिए मिला है। पता नहीं वो माँ कैसी होगी जिन्होंने आपको पैदा किया। अरे नहीं नहीं प्लीज, आपके अलावा आपके सिवा मेरे फोन घर में किसी का मेरी तो बच्चियां या इतनी डिप्रेशन में 3 दिन से कहती हूँ मैं कैसे पढ़ूं, आने वाले टाइम में मैं क्या करूँगी, मैं पढ़ाई नहीं करूँगी। हमने ये भी देखा कि अभिजीत दीप के साथ कुछ आर्मी के जवान भी खड़े हुए हैं। कुछ शरारती तत्व है, उनको चुनौती है, अगर इसकी तरफ इनकी तरफ कोई हाथ कर दे, उंगली कर देगा, उसका हाथ उखाड़ देंगे, साले का ठीक है। दोस्तों, देखना ये इंटरेस्टिंग है कि एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी कब इस्तीफा देते हैं। वेल, इस पर आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताना। चलिए मिलते किसी और वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।